चलिए अब हम लोग जानते हैं इम्पल्स को कि इम्पल्स क्या होता है। कोई भी फोर्स, टोटल फोर्स, जैसे कोई भी अगर फोर्स होता है उसका बहुत कम समय के लिए, बहुत कम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो इफेक्ट होता है, कोई इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स of large force for short interval of time, short interval of time, short interval of time के लिए किसी भी बहुत लार्ज फोर्स का, बहुत ज़्यादा फोर्स का शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो इफेक्ट होता है उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। बात समझ में आई? और ये जो फोर्स होता है वो एवरेज फोर्स होता है। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू एवरेज फोर्स, और वेक्टर क्वांटिटी भी होता है, और इसका जो डायरेक्शन है वो फोर्स के डायरेक्शन में होता है। इसको हम लोग आई या जे किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली जे से हम करते हैं। तो जो जे होता है यानी इम्पल्स जो होता है उसका डायरेक्शन जो है फोर्स के अलोंग होता है, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इम्पल्स भी एक्ट करता है, उसी डायरेक्शन में इम्पल्स भी एक्ट करता है, डेल्टा टी। ये हो गया तुम्हारा जे। बात समझ में आई? तो ये हो गया। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है, इसका ऐसा यूनिट या तो न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। यानी जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला यूनिट होता है ना, केजी मीटर पर सेकेंड, वही होता है केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और टाइम का होता है सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड इनवर्स। ये तुम्हारा क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया इम्पल्स का। और इसका सीजीएस यूनिट क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस इनवर्स 1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आई? चलिए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को समझते हैं कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है। जैसे चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो इज इक्वल टू द इम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। यानी किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना उस बॉडी पे फोर्स, इम्पल्स जो है फोर्स के कारण लगता है। यानी कि जैसे इम्पल्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी, एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो एवरेज फोर्स जो होगा उसको हम, फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है। तो इसकी जगह पे हम लोग डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं इनटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, यानी कि जो इम्पल्स है वो किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स और मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी। यानी फोर्स का जो इम्पल्स होगा किसी भी बॉडी पे वो उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा उसके इक्वल होगा। यानी जे वेक्टर इज इक्वल टू P2 माइनस P1। समझ में बात है? यही तुम्हारा कहता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम यानी मोमेंटम और इम्पल्स के बीच में क्या रिलेशन हुआ, तो ये है। ठीक है, चलिए अब इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। सिंपल, अभी जो इम्पल्स का डिफिनेशन बताया, क्या होता है, टोटल इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो वही जो फोर्स इम्पल्स पे लगता है वही इम्पल्सिव फोर्स होता है। जो फोर्स इम्पल्स पे लगता है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम वही तुम्हारा इम्पल्सिव फोर्स होता है। समझ बात है?
फोर्स टाइम ग्राफ को समझो। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट यहाँ से चला, ए पॉइंट पे पहुंचा, फिर उसके बाद एकदम सीधे जाता गया, फिर बी पॉइंट पे जाके खत्म हो गया। तो फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ एफटी ग्राफ, यानी फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। फोर्स टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हम लोग को इम्पल्स को प्रोवाइड कराता है। बात समझ में आ गई? चलिए